हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ Q1 FY27 अपडेट सीजन। तो कल मैंने ट्विटर पर एक वीडियो अपलोड करा था और उस पर जो है 12,000 से भी ज़्यादा इम्प्रेशंस आ गए। तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरे किसी वीडियो पर इतने इम्प्रेशंस आएंगे। तो चलो, वो अच्छी बात है। अब आज हम लोग 4-5 और कंपनीज के बारे में डिस्कशन करेंगे जिनके अपडेट्स आए हैं रिसेंटली। तो सबसे पहले हमारा डिस्कशन होगा रिगार्डिंग एरोफ्लेक्स। तो कल इनके अपडेट्स आए थे और उन्होंने कहा कि इस क्वार्टर इन्होंने लगभग 1040 स्किड असेंबलीज सेल करी थी। और स्किड असेंबलीज जो है वो इनका एक प्रोडक्ट सेगमेंट है और वो एक हाई मार्जिन सेगमेंट है। तो Q4 FY26 में लगभग 500 550 के आसपास इन्होंने स्किड्स सेल करे थे। इस बार वो नंबर जो है वो डबल से भी ऊपर चला गया। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इस बार जो इनके एबिटा मार्जिन्स है वो भी थोड़े ऊपर जा सकते हैं। उसके अलावा इनकी जो स्किड असेंबलीज बनाने की टोटल कैपेसिटी थी वो Q4 FY26 के एंड में 6000 स्किड्स पर एनम की थी। वो इस क्वार्टर में इंक्रीज होके 9000 हो गई है। और उन्होंने गाइडेंस दिया था कि ये लोग जो है इस नंबर को 15,000 तक लेके चले जाएंगे बाई Q2 ऑफ FY27। तो एक क्वार्टर और है और देखते हैं, क्योंकि इन्होंने गाइडेंस दिया तो मे बी ये लोग पहुंचा देंगे। और 9,000 से अब इनको 15,000 तक लेके जाना है इन Q2। अब हम लोग नेक्स्ट डिस्कशन करेंगे रिगार्डिंग V2 रिटेल। तो ये जो है बहुत बढ़िया कंपनी है। रेवेन्यू ग्रोथ इनका 50% का गाइडेंस था, इन्होंने ग्रो करा है बाई अराउंड 58%, विच इज़ फैंटेस्टिक। उसके अलावा 170 से 200 न्यू स्टोर्स ये लोग ओपन करना चाहते थे और इन्होंने इस क्वार्टर लगभग 57 या 56 कुछ नेट न्यू स्टोर्स ओपन करे हैं। और एक चीज़ ये है कि इनका जो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ है वो नीचे जा चुका है थोड़ा सा, लेकिन 7.5% था ये नंबर। तो ये जस्टिफाइड है क्योंकि इन्होंने इतने सारे न्यू स्टोर्स ओपन करे हैं। तो जो न्यू स्टोर्स होते हैं वो इनिशियली उनका जो रेवेन्यू पर स्क्वायर फुट होता है वो कम ही होता है। तो जो इनके पुराने मैच्योर स्टोर्स थे उनका रेवेन्यू पर स्क्वायर फीट जो था वो ज़्यादा था, न्यू स्टोर्स का कम है। तो इन्होंने क्या करा कि जो पुराने स्टोर्स है उनका जो हाई नंबर है उसको भी नीचे खींच के ले आए। उसके पीछे का कारण यह है कि जो न्यू स्टोर्स है वो बहुत ज़्यादा है, तो पुराने स्टोर्स के हाई नंबर्स का भी ये लोग इतना कुछ फ़ायदा उठा नहीं पाए। और इनका जो FY27 का गाइडेंस था 8 से 10% का, जो कि आई थिंक ये लोग पहुंचा देंगे, क्योंकि अभी जो Q2 Q3 में जो फेस्टिवल वाला सीज़न आता है उसमें आई थिंक बहुत बढ़िया नंबर्स आएंगे। तो मे बी दे कैन पुल द सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ अपवर्ड्स। अब हम लोग नेक्स्ट डिस्कशन करेंगे रिगार्डिंग ESEF स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो उसके अपडेट्स आज ही आए हैं। तो थोड़ा सा पहले AUM मिक्स का बारे में समझ लेते हैं। तो इनके टोटल बुक का लगभग 37-38% है आपका माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट में, और लगभग 60-62% है आपका MARG सेगमेंट में, मतलब MSME, एग्रीकल्चर और रिटेल और गोल्ड लोन्स। तो ये लगभग 62% है ऑफ द टोटल AUM। तो इन्होंने इस बार अपने AUM को ग्रो करा है बाई लगभग 27%। उनका गाइडेंस था कि FY27 में ग्रो करेंगे बाई 20-25%। तो 27% ग्रो करा है, 20-25 गाइडेंस था। तो इन्होंने अपने गाइडेंस को प्रॉपरली मीट करा है और इनफैक्ट एक्सीड ही करा है। उसके अलावा इस क्वार्टर थोड़े से डिसबर्सल से मेरे को वो नंबर्स अच्छे नहीं लगे। सिर्फ 9% से इनका डिसबर्समेंट्स ग्रो करा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, विच आई थिंक कि थोड़ा से ज़्यादा हो सकता था। और उसके अलावा इनका जो कासा रेशियो है वो भी नीचे की तरफ गया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो आई थिंक Q1 FY26 में 33% था, इस बार 32% हो गया है। तो 1% का डाउनफॉल हमें देखने को मिला है। तो अब इसका मेजर इम्पैक्ट तो ऐसे होगा नहीं, लेकिन फिर भी अगर 1% डाउनफॉल हमें देखने को मिला, इसका मतलब ये है कि जो इनको आगे लोन्स देने वाले थे ये लोग कस्टमर्स को, अब वो हमारे जैसे जो कॉमन पर्सन्स हैं जो डिपॉजिट करते हैं बैंक में, वो डिपॉजिट रेशियो कम हो गया है।
तो जो कासा डिपॉजिट होता है ना, उसका कॉस्ट ऑफ बोरिंग बहुत कम होता है। तो सेविंग्स अकाउंट में सिर्फ 3-4% इंटरेस्ट देना पड़ता है और करेंट अकाउंट में तो इंटरेस्ट ही नहीं देना पड़ता। तो अब अगर इनको आगे लोन्स देना है तो फिर बाहर से डेट उठाना पड़ेगा, और बाहर से डेट उठाएंगे तो फिर वो हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट में आएगा। तो उस वजह से ये थोड़ा सा इस बार जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है उसको बढ़ा सकता है, क्योंकि जो कासा रेशियो है वो जैसे मैंने बताया लो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग वाला सेगमेंट है। उसके अलावा इनका जो सिक्योर्ड बुक है वो भी ग्रो करा है। तो सिक्योर्ड बुक जो है वो भी एक लो यील्डिंग सेगमेंट होता है, और माना कि एसेट रिस्क भी कम हो जाता है जब आप सिक्योर्ड बुक को इंक्रीज करते हो, बट आपका जो यील्ड है वो भी कम हो जाएगा। तो उस वजह से आई एम एक्सपेक्टिंग कि इस बार जो है वो इनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स हमें थोड़ा सा कंप्रेस होते हुए दिख सकता है। बाकी तो डिटेल रिजल्ट्स आएगा हमें तभी पता चलेगा। अभी फिलहाल ये बैंक ट्रेड कर रहा है एट द प्राइस टू बुक रेशियो ऑफ 1। तो आई थिंक 1 इज फेयरली वैल्यूड नंबर, क्योंकि इतना AUM तो अच्छे रेट से ग्रो कर रहा है, बट डिसबर्समेंट्स जो है उससे वो उस पेस से ग्रो नहीं कर पाए। तो इस वजह से अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में। तो इस बैंक का जो है 98% बुक जो है वो सिक्योर्ड है, और मैक्सिमम इन्होंने लोन्स दे रखे हैं इन तो मतलब इनका सही है 25% लोन्स जो है वो हाउसिंग फाइनेंस सेगमेंट में, लगभग 25% है आपका MSME सेगमेंट, और लगभग 25% है आपका एग्रीकल्चर सेगमेंट में। 25 to 28% है आपके एग्रीकल्चर में, और बाकी का जो बचा हुआ है वो अदर लोन्स वाले सेगमेंट में आ गया है। ठीक है, जैसे कि लोन्स टू अदर NBFCs और वो सब। तो ये इनका AUM मिक्स है। अब इस क्वार्टर जो है उन्होंने अपने AUM को ग्रो करा है बाई 22%। इनका लॉन्ग टर्म गाइडेंस था कि FY29 तक ये लोग अपने बुक को डबल कर देंगे। तो मतलब कि लगभग 22 to 24% का ग्रोथ रेट आना चाहिए, और इनका 22 ही आया है। सो इट इज़ पार विद द गाइडेंस। उसके अलावा GNPA नंबर है वो इम्प्रूव हुआ है थोड़ा सा। ये इतना ही इन्होंने अपडेट्स दिए हैं। अब जो हमारी 5वीं और फाइनल कंपनी है वो है तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक। तो ये एक लार्ज कैप बैंकिंग कंपनी है, और इनका जो लोन बुक है वो इस बार ग्रो करा है बाई 27%, विच इज़ जस्ट अमेजिंग, क्योंकि ऐसा कोई बैंक नहीं है जो अभी तक इस हाई पेस से ग्रो करा है। कल बहुत सारे बैंक्स के नंबर आए थे, और हाईएस्ट ग्रोइंग बैंक जो है वो यही है आपका तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक। धनलक्ष्मी बैंक है उसके भी नंबर्स बढ़िया आए हैं, बट दिस कंपनी इज ग्रोइंग एट ए फास्टर पेस। तो इनका जो 95% बुक है वो है MSME एग्रीकल्चर और आपका रिटेल सेगमेंट में। हाँ, MSME एग्रीकल्चर और रिटेल सेगमेंट में। और उसके अलावा जो इनका AUM गाइडेंस था, लोन बुक का गाइडेंस था, वो लगभग 20% के आसपास था। इन्होंने 27% डिलीवर करा है, विच इज़ अ गुड नंबर। और इनका जो डिपॉजिट्स है वो भी इस बार 17% से ग्रो करा है। सो ओवरऑल अगर हम लोग तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक को कंपेयर करें विथ इट्स पीयर्स, सो इट इज़ अ वेरी गुड परफॉर्मेंस विच दे हैव डिलीवर्ड। तो दैट्स इट फ्रॉम टुडेज वीडियो।